हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज हम टेंस के बारे में बात करते हैं। टेंस तीन प्रकार के होते हैं। टेंस तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट टेंस और दूसरा होता है पास्ट टेंस और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। पहला प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल और दूसरा है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल और फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्य का। अब बात आती है इन सभी टेंस के चार भेद होते हैं। हर एक टेंस के चार भेद होते हैं, वो भी देख लेते हैं। क्या होने चाहिए? प्रत्येक टेंस के चार भेद होते हैं। प्रत्येक टेंस के चार भेद कौन कौन से होते हैं? तो पहला हम जानते हैं इंडिकेटिव, दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस और तीसरा होता है परफेक्ट और चौथा होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हमने देखा प्रेजेंट टेंस मतलब होता है वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस भविष्य काल। और प्रत्येक टेंस के चार भाग होते हैं। कौन कौन से? इंडिफिनिट होता है, कंटीन्यूअस होता है, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो चार भाग होते हैं। अब इसके बाद हम पहले वाले टेंस से शुरुआत करेंगे अर्थात प्रेजेंट इंडिफिनिट। आइए देखते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। इसका अच्छा हिंदी मतलब क्या होता है? इसका हिंदी होता है वर्तमान अनिश्चित काल। वर्तमान अनिश्चित काल इसका हिंदी होता है। अब इसके बाद से हम इसका देखेंगे पहचान। कैसे हम पहचानेंगे, क्या पहचान होती है? आखिर किसी चीज को पढ़ने या समझने से पहले इसका पहचान जरूरी है। तो पहचान इसका जो होता है लिखेंगे, जिस वाक्य के अंत में ता है, की है, ते हैं, आदि शब्द आते हैं तो उसे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कहते हैं। हमने देखा इसका पहचान कीजिए, जिस वाक्य के अंत में ता है, की है, ते है, आदि शब्द आते हैं तो उसे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इस टेंस की सहायक क्या देखते हैं या हेल्पिंग वर्ब इसको कहते हैं, सहायक क्रिया या फिर इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब। तो इसका हेल्पिंग वर्ब होता है डू या डज इसका सहायक क्रिया होता है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे
ट्रांसलेशन करते हैं, ट्रांसलेशन करने का एक रूल क्या होता है इसके बारे में आइए हम चर्चा करते हैं। तो अच्छे से आगे देखते हैं ट्रांसलेशन। तो लिखेंगे रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन। रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन मतलब ट्रांसलेट करने का नियम। तो पहले नंबर पे हमको ये देखना होगा, इसमें हम लोग 4 प्रकार के सेंटेंस पढ़ेंगे। पहला सेंटेंस आप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अफर्मेटिव। अफर्मेटिव के बाद से आपको पढ़ना होगा निगेटिव, और निगेटिव के बाद से पढ़ना होगा इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव के बाद से पढ़ेंगे आप लोग इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव। इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव, ये आपका अगला भाग होगा। यानी कि 4 प्रकार के सेंटेंस को आप लोगों को हर एक टेंस में पढ़ना होगा। हर एक टेंस में आप 4 प्रकार के सेंटेंस पढ़ेंगे। पहला अफर्मेटिव, दूसरा निगेटिव, इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव। अफर्मेटिव का मतलब होता है एकदम सिंपल होगा, जिसमें नहीं या फिर क्वेश्चन वर्ड नहीं आए होंगे। लेकिन निगेटिव में मतलब नहीं आया होगा, नॉट आया होगा। इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड कौन से क्या कहां पर कैसे क्यों इसका समावेश होगा। इंट्रोगेटिव निगेटिव में मतलब कौन किसको क्या कहां पर कैसे हुआ, मतलब वर्ड भी आए रहेंगे और इसके साथ साथ निगेटिव अर्थात नॉट भी आया होगा। तो इसमें इस प्रकार के सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे। अब आगे आइए पहला वाला अफर्मेटिव के बारे में अध्ययन करते हैं, क्या होता है अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव में पहला जो रूल होगा आप लोगों के लिए, पहला रूल जब नाउन सिंगुलर हो तो मुख्य क्रिया मुख्य क्रिया में यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। दूसरा नियम, जब नाउन या नाउन पहले या कर्ता करें, जब नाउन प्लूरल हो तो मुख्य क्रिया में यस या ईएस का प्रयोग नहीं करते। यस या ईएस का प्रयोग नहीं करते। हमने देखा पहला रूल यही होगा कि जब नाउन सिंगुलर हो तो मुख्य क्रिया में यस या ईएस का प्रयोग करते हैं, और जब नाउन प्लूरल हो तो मुख्य क्रिया में यस या ईएस का प्रयोग नहीं करते। हमने इतना देखा। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे यस या ईएस कब लगाना है और कब नहीं लगाना है। ये चीजें क्लियर करनी है, कब हमको यस लगाना है, कब हमको ईएस लगाना है। तो ये तीसरा रूल के लिए हम लिख देते हैं। तीसरा रूल में आपको यही लिखना है कि जब वर्ब के शब्द का अंतिम अक्षर ओ सी एच डबल एस पर हो तो ES लगाते हैं। यानी कि जब वर्ब का वर्ड होगा और उसका अंतिम अक्षर ओ पर अंत होगा या फिर सी एच या एस पर होगा तो हम वहां पर ES लगाएंगे। आगे देखेंगे चौथा रूल देख लेंगे इसी का। चौथा में ये होगा कि जब वर्ब का अंतिम
जब वर्ब का अंतिम अक्षर O C H X S डबल S पर, जब वर्ब का अंतिम अक्षर O C H X S डबल S नहीं होगा तो वहां पर केवल यस लगाएंगे, केवल यस लगाएंगे। ठीक है, हमने देखा कि जब वर्ब का अंतिम अक्षर O C H X डबल S होगा तो हम क्या लगाएंगे, यस लगाएंगे। लेकिन वही जब वर्ब का अंतिम अक्षर ये सारे वर्ड यानी कि O C H X डबल S नहीं होगा तो हम केवल यस लगा देंगे। जैसे हम देखेंगे, जैसे हम थोड़ा बहुत रिवीजन कर लेते हैं, देख लेते हैं एग्जांपल के तौर पर। एग्जांपल देखेंगे इसका, तो देखेंगे जैसे मान लीजिए गो, तो गो में ये अंतिम अक्षर ओ पर आया तो इसके लिए हम जी को ई एस लगा देंगे। ओ पर अंत होगा इसलिए हम ई एस लगाएंगे। एक और वर्ड जैसे ले लेते हैं, मान लीजिए M A T C H, मैं थोड़ा सा मिलान करना, तो यहाँ पर देखिए सी एच आ जाता है, तो M A T C H E S हो जाएगा। मैं थोड़ा मिलान करना और ये इसका सुंदर बन गया, ये वाला सुंदर बन गया। अगला देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए ईट है EAT, तो ईट में देख रहे हैं जो टी है, हमारा खाना होता है टी, हमारा O C H X डबल S नहीं है तो इसमें केवल हम यस लगा देंगे, इट्स हो जाएगा। अगला देखेंगे कम है, COM नहीं होता है तो इसमें देखिए अंतिम ई आया है तो केवल यस लगा देंगे। तो हमने देखा एग्जांपल के तौर पर ये वर्ड कि गो है तो गोज बन गया ईएस लगा है, ओ आया इसलिए ईएस लगा दिए, सीएच है इसलिए यहां पर ईएस लगा दिए। अब यहां पर केवल टी है इसलिए हम यस केवल लगाएंगे, ई है केवल यस लगाएंगे। इतना हम लोगों ने देखा। अब हम देखेंगे वाक्य कैसे बनाते हैं, स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर होता है बनावट, इसमें सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लिखना होता है कर्ता। सब्जेक्ट में क्या होता है कर्ता लिख लेंगे। फिर हमारा वर्ब आएगा मेन वर्ब, अब इसी में हम ऐड करेंगे यस या ईएस, यस या ईएस को इसी में ऐड करना होगा। तो सब्जेक्ट वर्ब यस या ईएस लगा देंगे और इसके बाद से आप लोग को सीधे ऑब्जेक्ट लिखना होगा। ठीक है, बन जाएगा। जैसे एक वाक्य लिखते हैं कि राम घर जाता है, राम घर जाता है, तो राम क्या है सब्जेक्ट, देखिए सब्जेक्ट पहले लिखिए राम। अब वर्ब मतलब जाना है, यहाँ पर जाना दिखाई दे रहा है तो वो हो जाएगा और ओ पर अंत होने के कारण ईएस लगाएंगे। राम रोज जाने वाले बाद टू का प्रयोग, राम रोज टू होम, कहाँ जाता है उद्देश्य, उद्देश्य मतलब ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो राम गोज टू होम, ये पहला हमारा काम कर गया। अब आगे हम देखते हैं कैसे बनेगा। जैसे सीता खाना पकाती है, तो इसका हो जाएगा सीता सब्जेक्ट और पकाती है तो कुक लिखिए, कुक में केवल यस लगाइए क्योंकि यहाँ पर ओ सी एच एक्स नहीं आया हुआ है। तो कुक्स और ऑब्जेक्ट के रूप में फूड है, तो सीता कुक्स फूड हो जाएगा, सीता कुक्स फूड। अगला एक वाक्य हम देख लेते हैं। राम अपने भाई के साथ बाजार जाता है, राम अपने भाई के साथ बाजार जाता है। तो इसका देखिए राम करता है, राम क्या करता है यहाँ पर डिपेंड करेंगे, ये वर्ब है तो राम गो, अब रुको आया तो यहाँ पर ईएस लगाएंगे, राम गोज टू, अब कहाँ जाता है तो मार्केट जाता है, राम गोज टू मार्केट। कैसे जाता है तो अपने भाई के साथ, तो विथ और ही
ये राम जो है ही, अगर हम इसका प्रोनाउन लें तो ही होगा, और ही का पॉजिटिव फॉर्म जो होता है हिज होता है, विद हिज ब्रदर होता है, विद हिज ब्रदर। तो राम गोज टू मार्केट विद हिज ब्रदर, ठीक है, अब समझ पा रहे होंगे। अब ये वाक्य अर्थात अफर्मेटिव वाले खत्म हुए, इसी तरह से इसका ट्रांसलेशन करते हैं। अब हम आते हैं निगेटिव सेंटेंस पर, निगेटिव का कैसे हम लोग देखते हैं ट्रांसलेशन करते हैं। निगेटिव सेंटेंस कैसे ट्रांसलेट करेंगे तो देखेंगे। निगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए कुछ करना नहीं होगा, बस इसमें यही होता है कि जो डू या डज जो था उसमें नहीं लगा रहे थे, शायद हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा रहे थे, लेकिन अब इसमें क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब लगाना शुरू कर रहे थे। तो यहाँ पर सिंपल सी बात लिखेंगे, इस प्रकार के वाक्यों में, इस प्रकार के वाक्यों में डू या डज सहायक क्रिया लगाना शुरू कर देते हैं, सहायक क्रिया को लगाना शुरू कर देते हैं। पहला देखेंगे कि किसके साथ डू लगेगा और किसके साथ डज लगेगा, इसके बारे में बात करेंगे। तो पहला है सिंगुलर नाउन के साथ, सिंगुलर नाउन के साथ डज का प्रयोग करते हैं, सिंगुलर नाउन के साथ डज का प्रयोग करते हैं। जब सिंगुलर नाउन रहेगा उसके साथ डज लगाएंगे। और दूसरा नंबर है प्लूरल नाउन के साथ, प्लूरल नाउन के साथ डू का प्रयोग करते हैं, प्लूरल नाउन के साथ डू का प्रयोग करते हैं। आप लोगों ने देखा कि अगर सिंगुलर नाउन होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ डज का प्रयोग करते हैं, और अगर वो प्लूरल रहेगा तो उसका क्या करेंगे, डू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब थोड़ा हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसे स्ट्रक्चर इसका बनेगा, उसके बाद फिर बात करेंगे। बात देखिए पहले हम लोग स्ट्रक्चर में देखेंगे। तो पहले नंबर हमको वही काम करना होगा, सब्जेक्ट, फिर हमको डू या डज, सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज को अप्लाई करना होगा। उसके बाद फिर नॉट लगाएंगे, सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, फिर डू या डज लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे वर्ब की पहली अवस्था, वर्ब को पहली अवस्था में यूज करेंगे और प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे। इसके बाद से ऑब्जेक्ट लिखेंगे और जो आगे अदर वर्ड होते हैं उसको भी लिखेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे एक वर्ड लिखेंगे, जैसे पहला था राम घर जाता है, ऐसा निगेटिव बनाते हैं, राम घर नहीं जाता है, राम घर नहीं जाता है। तो यहाँ पर हमारा वाक्य राम घर नहीं जाता है, तो सब्जेक्ट में राम है तो राम को लिखेंगे राम। अब इसके अनुसार राम सिंगुलर है तो डू या डज से क्या लगाएंगे, तो हम डज लगाएंगे क्योंकि ये सिंगुलर है, राम डज। अब इसके बाद लगाएंगे नॉट, उसके बाद से वर्ब जो होती है, वर्ब इसमें आया हुआ जाना वो हो गया, इसमें यस या यस नहीं लगाएंगे क्योंकि डू या डज लगाती है तो हम यस या यस नहीं यूज करेंगे, ठीक है। तो राम डज नॉट गो, जाने वाला टू का प्रयोग, और कहां पर जाता है, मार्केट, राम डज नॉट गो टू मार्केट, ये हमारा बनता है कंप्लीट, ठीक है। अब दूसरा देखेंगे, एक और वाक्य देख लेते हैं। स्ट्रक्चर अच्छे से आप ध्यान से बनाए रखिएगा तो फिर आप लोग आगे कर सकते हैं, ठीक। आगे देख लेते हैं, केशव, केशव आम नहीं खाता है, केशव आम नहीं खाता है, तो केशव को लिखिए केशव, केशव सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए डज नॉट, केशव डज नॉट ईट
केशव डज नॉट ईट मैंगो, केशव डज नॉट ईट मैंगो, ये हमारा है, ठीक है। केशव आम नहीं खाता है, केशव डज नॉट ईट मैंगो। अच्छा, एक विवरण लिख देते हैं, तुम अखबार नहीं पढ़ते हो, तुम अखबार नहीं पढ़ते हो, तो इसके लिए यू प्लूरल है, इसके लिए आपको डू लगाना होगा। तो यू डू नॉट रीड, यू डू नॉट रीड। देखिए, यू डू नॉट रीड क्या चीज, न्यूज़पेपर, अखबार को न्यूज़पेपर कहते हैं, पेपर की स्पेलिंग PAPER। यू डू नॉट रीड न्यूज़पेपर। अच्छा, डू क्यों लगा, क्योंकि यू माने होता है तुम या तुम लोग, और ये है प्लूरल, इसीलिए हम यहाँ पर डू का प्रयोग किए। अब आगे इसके देखेंगे हम लोग इंट्रो, कैसे इंट्रो का ट्रांसलेशन करते हैं। इंट्रो में मतलब का क्वेश्चन वर्ड या जिस वाक्य से क्वेश्चन पूछा जाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अच्छा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो टाइप मिलते हैं, और वो होता है, एक होता है फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, और दूसरा होता है सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव। दो टाइप के आते हैं। फर्स्ट टाइप में क्या होता है, फर्स्ट टाइप ऐसा इंट्रोगेटिव वर्ड होता है, ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है जिसका उत्तर हम हाँ या ना में दे सकते हैं। हाँ या ना, जैसे मैंने पूछा क्या आप स्कूल गए, तो आप कहेंगे हाँ, मैंने पूछा क्या आप स्कूल नहीं गए, तो कहोगे नहीं। लेकिन इसमें क्या होगा, सेकंड टाइम में तुम स्कूल क्यों जाते हो, तो इसको कुछ करके आंसर देना पड़ेगा, इसलिए ये सेकंड टाइम होता है। और इसके जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं ना, वाक्य के बीच में आए होते हैं। तो फर्स्ट टाइम में क्या होगा, इसमें सीधे लिखेंगे, इस प्रकार के वाक्यों का उत्तर, इस प्रकार के वाक्यों का उत्तर हम हाँ या ना में दे सकते हैं। इस प्रकार के वाक्यों का उत्तर हाँ या ना में दे सकते हैं। और इसमें क्या है, इस प्रकार के वाक्यों का उत्तर, इस प्रकार के वाक्यों का उत्तर हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं। इसका उत्तर हाँ या ना में नहीं दे सकते, इसका उत्तर दे देंगे हाँ या ना, इसका नहीं दे पाएंगे। और इसमें होता क्या है, इस वाले वाक्य का इसका शुरुआत हमेशा, इसका शुरुआत हमेशा क्या से होता है, इसका शुरुआत हमेशा क्या से होता है। सबसे बड़ी खासियत इसकी, हमेशा इसका जो शुरुआत होगा, पहले वाले फर्स्ट टाइप का शुरुआत क्या से होगा, लेकिन इसका शुरुआत क्या से नहीं होगा, इसका शुरुआत बीच में क्वेश्चन वर्ड आएगा, ठीक है। और पहले इसके सब्जेक्ट रहेंगे, आगे देख लेते हैं आप। अब इसका देखेंगे हम लोग, दोनों का स्ट्रक्चर एक साथ देख लेते हैं। पहले हम जान लेते हैं क्वेश्चन वर्ड होते हैं। क्वेश्चन वर्ड वैसे होते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन कुछ क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं मेन जो होते हैं, जो हमेशा आते रहते हैं। जैसे कि समझ लीजिए, पहला होता है कौन, दूसरा कौन किसको क्या कहा, कब कैसे क्यों। तो ये क्वेश्चन वर्ड ये बहुत खास है, ये हमेशा वाक्य में देखने को मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो कौन किस माने होता है, हु माने कौन होता है। अच्छा, हु माने होता है किसको, क्या क्या की अंग्रेजी होती है व्हाट, और इसकी अंग्रेजी होती है वेयर। whom, who, whom, what, where, और यहाँ पर कब की अंग्रेजी होती है when, और how होता है इसका अंग्रेजी, और इसका अंग्रेजी होता है
वाई, वाई में होता है क्यों, तो इसकी अंग्रेजी हो गई वाई, WHY। ठीक है, हमने देखा क्वेश्चन नंबर लगभग 7 देखा थे, कौन कौन का अंग्रेजी हु, किसको whom, क्या व्हाट, कहां वेयर, और कब के अंग्रेजी व्हेन, कैसे अंग्रेजी हाउ, और व्हाई लास्ट। ठीक है, तो 7 क्वेश्चन ये हमेशा आ जाते हैं। अब चलिए फर्स्ट टाइम में देखते हैं। फर्स्ट टाइम में बच्चों की खासियत बहुत बड़ी होती है कि फर्स्ट टाइम में जो है हम क्वेश्चन वर्ड को नहीं लिखते हैं, आप क्या नहीं लिखते बल्कि मुख्य उसका शुरुआत हम साइड क्रिया से करते हैं। जैसे एक वाक्य में पहले हम स्ट्रक्चर देखें, वाक्य से पहले स्ट्रक्चर दोनों का स्ट्रक्चर सब लिखवा दे रहे हैं, देख लीजिए। तो फर्स्ट टाइप का पहले लिखेंगे, फर्स्ट वाले में क्या होता है, डू या डज पहले लिखते हैं, डू या डज को पहले लिखते हैं, फिर डू या डज लिखने के बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, और सब्जेक्ट लिखने के बाद से डू या डज हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब इसका जो वर्ब आएगा वो लिखेंगे, और वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में रहती है, डू या डज सब्जेक्ट वर्ब, इसके बाद से आप लोग लिखेंगे ऑब्जेक्ट, डू या डज के बाद से मतलब वर्ब के बाद से ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। और ये जो स्ट्रक्चर है क्या वाली बात है जो क्या शुरू होता है। अब सेकंड टाइम देखिए, सेकंड टाइम में क्या होता है, सेकंड टाइम में ऐसा नहीं होता, आपको क्वेश्चन वर्ड को क्या काम को कैसे क्यों आया रहता है उसको छाट लिया पहले करना होता है। तो यहां पर लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड, क्यू डब्ल्यू का मतलब समझ लीजिए, क्वेश्चन वर्ड, क्यू 5% डब्ल्यू का वर्ड, क्वेश्चन वर्ड हो गया। क्वेश्चन वर्ड का तुरंत डू या डज आ जाते हैं, डू या डज आते हैं। उसके बाद से डू या डज लिखने के बाद से आपको सब्जेक्ट लिखना होता है, और सब्जेक्ट लिखने के बाद से वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में रखते हैं, वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में रखते हुए फिर हम अपना आगे की कार्रवाई का ऑब्जेक्ट को लिख देते हैं, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि फर्स्ट टाइप में जो क्या शुरुआत होता है उसमें डू या डज पहले आते हैं, लेकिन जो सेकंड टाइप होते हैं जो क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं उनका डू डज क्वेश्चन वर्ड लिखने के बाद आता है। इस चीज को विशेष रूप से अपने दिमाग में बनाए रखिएगा। आगे देख लेते हैं, स्ट्रक्चर के बाद वाक्य देखते हैं, और इसके बाद चलिए वाक्य देखते हैं। जैसे क्या तुम सोते हो, क्या तुम सोते हो, कैसे क्या तुम सोते हो, तो देखिए क्या शुरू हुआ है, और ये सब्जेक्ट हमारा तुम है, तो तुम के नाम पे डू आ जाएगा, और इसकी अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, व्हाट की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, तो डू यू, और सोते के अंग्रेजी स्लीप, जैसे लेटर में। ठीक, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, डू यू स्लीप। अगला बात, क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम पढ़ते हो, तो इसका हो जाएगा डू यू रीड, डू यू रीड। और अगला लिख लेते हैं, क्या वह नाचता है, क्या वह नाचता है, तो देखिए सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा, वह है इसके लिए क्या जाएगा, तो डज ही डोंट, डज ही डोंट, ये बन गया। देखिए क्या तुम सोते हो, डू यू स्लीप, क्या तुम पढ़ते हो, डू यू रीड, क्या वह नाचता है, डज ही डोंट। अब आगे देख लेते हैं, अब ये हमारा हो गया। अब आगे देखते हैं सेकंड टाइप का, सेकंड टाइप को देखिए, वह क्यों रोता है, वह क्यों रोता है, ये सेकंड टाइप का है, वह क्यों रोता है। इसमें देखिए ये क्यों शब्द आया है ना, बीच में आया है, और इसका उत्तर आया ना नहीं दे सकते हम, तो इसको पहले रखेंगे वाई। ठीक, वाई पे पहले रख दिया। अब यहाँ पर देखिए हुआ है, हुआ के नाम से यहाँ पर आएगा डज, वाई डज। अब सब्जेक्ट आएगा ही, और रोना की अंग्रेजी होती है वीप। ठीक है, वाई डज ही वीप। अगला देखते हैं, वह क्यों पढ़ता है, वह क्यों पढ़ता है, वह क्यों पढ़ता है। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर
क्यों शब्द आया है, क्यों का लिखेंगे वाई। अब हुआ है तो इसके लिए डज लगता है, वाई डज ही रीड, ठीक है। अब आगे तीनों लिख लेते हैं। तुम कैसे घर जाते हो, तो यहाँ पर देखिए कैसे आया, तो ये लिखेंगे हाउ के बाद से लिखेंगे तुम है तो तुम के आगे डू लगेगा, हाउ डू यू घर जाना मतलब गो टू होम, हाउ डू यू गो टू होम, क्वेश्चन हाउ डू यू गो टू होम। तो हम लोगों ने देखा कि प्रेजेंट इंडिविजुअल्स के 3 प्रकार के सेंटेंस होता है, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। अब एक सेंटेंस और बचा हुआ है, इसके बाद वो भी देख लेते हैं, इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव। चलिए आते हैं, एक बचा हुआ था, इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव। जैसा कि शब्द से ही क्लियर है, इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन वर्ड या फिर क्वेश्चन वाले सेंटेंस, और विथ मतलब साथ साथ नेगेटिव मतलब क्वेश्चन वाले वाक्य के साथ साथ में नेगेटिव अर्थात नहीं शब्द भी आएगा, ठीक है। तो इसके लिए सीधे हम स्ट्रक्चर दे देते हैं, क्योंकि हमें इंट्रोगेटिव के बारे में पूछा जाता है, दे ही दिया है। अब आगे चलिए स्ट्रक्चर में 180 यानी फर्स्ट टाइप का देख लेते हैं। फर्स्ट टाइप जैसे आपका इसमें लिखेंगे पहले नंबर पे हम डू या फिर डज लिखेंगे। डू या डज के बाद से आप लोगों को सब्जेक्ट लिखना होगा, इसके बाद सब्जेक्ट बाद डाटा है, ध्यान रखिए डू या डज के बाद सब्जेक्ट डाटा रखेंगे, और इसके बाद से बी का फर्स्ट फॉर्म, फिर इसके बाद से आप लोगों को ऑब्जेक्ट लिखना होगा, ठीक। तो ये स्ट्रक्चर में देखो। अब सेकंड टाइप का भी लिख लेते हैं। सेकंड टाइप में सेम वही चीज, क्वेश्चन वर्ड को लिखना है, फिर डू या डज लगाना है, डू या डज। क्वेश्चन वर्ड के बाद से आपको डू या डज के बाद से आपको सब्जेक्ट रखना है, और सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट लगाना है, और उसके बाद भी का फर्स्ट फॉर्म लिखते हुए ऑब्जेक्ट को लिख देना है।